आत्मीय दिव्यात्मन, यह संपूर्ण सृष्टि एको अहम बहुश्यामी की जो सदुक्ति है, जो शाश्वत सत्य है, उसके अनुसार एक ही परम तत्व की ही शाश्वत अभिव्यक्ति है। और यही कारण है कि प्राणी मात्र, मानव मात्र निरंतर अपनी आत्मीयता विस्तार में संलग्न रहता है। एक व्यक्ति एक परिवार का निर्माण करता है, एक परिवार एक समाज का निर्माण करता है, एक समाज मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण, और राष्ट्र मिलकर के संपूर्ण विश्व का निर्माण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जो आत्मीयता विस्तार की जो प्रक्रिया है, उसका मूल आधार क्या है? उसका मूल आधार है संबोधन। क्योंकि आप संबोधनों के माध्यम से ही आप अपने प्रेम की, आत्मीयता की, शुभ कामनाओं की अभिव्यक्ति निरंतर करते हैं, जिससे आपका परिवार, समाज, राष्ट्र निर्मित होता है। आप यही कारण है कि आप आत्मीयता विस्तार के लिए निरंतर अपने जीवन में संबोधनों का, विविध संबोधनों का प्रयोग करते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा संबोधन संपूर्ण जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के भेदभावों से रहित हो। चाहते हैं कि नहीं? निसंदेह हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो संबोधन हो वो भेदभावों से रहित, व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक सत्ता को, सबको संबोधित करे, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। लेकिन न चाहते हुए भी हमारे सभी संबोधन भेदभावपूर्ण हो जाते हैं। जानते हैं इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे का मूल कारण है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम व्यक्ति के जाति को संबोधित करें, उसके धर्म को संबोधित करें, उसके संप्रदाय को संबोधित करें, उसके लिंग को, उसके भाषा को संबोधित करें। लेकिन सारे संबोधन अज्ञानजनक होने के कारण, अज्ञानपूर्ण होने के कारण भेदभाव के कारक बन जाते हैं। उदाहरण से आप इसे बहुत ही स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी समूह को संबोधित कर रहे हैं, तो आपने जय श्री राम, हरे कृष्णा, जय गुरुदेव आदि जैसे किसी भी संबोधन का प्रयोग किया, तो इससे जो सलाम अलैकुम जो संबोधन यूज करते हैं, संत श्री अकाल का संबोधन का जो प्रयोग करते हैं, उनके साथ भेदभावपूर्ण हो जाता है। यहाँ तक कि यदि हरे कृष्ण संबोधन का प्रयोग करते हैं, तो जो हरे राम जो संबोधन प्रयोग करते हैं,
उनके साथ भेदभाव हो जाता है। जो जय माता दी कहते हैं, जो शाक्त हैं उनके साथ भेदभाव हो जाता है। जो शैव हैं, जो जय शिव शंभो कहते हैं, उनके साथ भेदभाव हो जाता है। यदि आप भाइयों शब्द का प्रयोग करते हैं तो बहनों के साथ भेदभाव हो जाता है। यदि आप भाइयों और बहनों संबोधन का प्रयोग करते हैं तो बच्चों और वृद्धों के साथ भेदभाव हो जाता है। अर्थात कोई भी संबोधन समूह के हर व्यक्ति को संबोधित नहीं कर पाता है। ये बात तो आपको पूर्णतः स्पष्ट हो गई होगी। उसी तरीके से अब आप अपनी जब शुभकामना की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो जिससे भी आप प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि उसका पूरा दिन अच्छा हो, उसकी पूरी जिंदगी अच्छी हो, उसके पूरे जीवन में सुख शांति हो, आनंद हो। लेकिन जब आप सुप्रभात शब्द का प्रयोग करते हैं तो प्रभात जो गुड मॉर्निंग है वो गुड आफ्टरनून में बदल जाता है, गुड आफ्टरनून इवनिंग में बदल जाता है। और इस तरह आपके देखते देखते ही जो आपके द्वारा जो संबोधित जो शुभकामना है वो आपके सामने ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि आप तो ऐसा चाहते नहीं कि किसी व्यक्ति का सुबह अच्छा हो, दोपहर खराब हो, शाम को बुरा हो जाए। ऐसा चाहते नहीं ना। आप स्वाभाविक रूप से कहेंगे कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि उसका सुबह अच्छा हो या दोपहर अच्छा हो, शाम को बुरा हो जाए। तो इस तरीके से आपको ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आपके द्वारा जो आपकी जो सदिच्छा है, जो शुभकामना है, वो आपके सारे संबोधन अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। आप चाहते हैं कि आपका संबोधन जाति से, देश से, काल से, लिंग से, भाषा से, संप्रदाय से आदि समस्त भेदों से रहित हो, लेकिन न चाहते हुए भी आपका संबोधन भेदभावपूर्ण हो जाता है। आप चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सदा अच्छा हो, लेकिन आपका संबोधन उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। आप चाहते हैं कि आप व्यक्ति के वास्तविक सत्ता को संबोधित करें, जो व्यक्ति वास्तव में है, क्योंकि व्यक्ति को जाति नहीं है, व्यक्ति धर्म नहीं है, व्यक्ति संप्रदाय नहीं है, व्यक्ति भाषा नहीं है, लेकिन जाने अनजाने हमारे जितने भी संबोधन हैं वो सब इन्हीं को संबोधित करते हैं। तो है कि नहीं ये संबोधन की अज्ञानता? और आपकी जो शुभ कामना है कि व्यक्ति के जीवन में हमेशा अच्छा हो, सदा ही शुभ हो, उसे भी आपका जो संबोधन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। इस तरीके से ये बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि हमारी जो संबोधन अभी तक जो प्रयोग करते आए हैं उनकी क्या है, एक सीमा है। और सीमा होने के कारण ये सभी जो हम चाहते हैं वैसा भेदभाव रहित न तो संबोधन बन पाते हैं और न ही हमारी शुभ कामनाओं को शाश्वत रूप से अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर एक मौलिक प्रश्न उठता है कि भेदभाव रहित संबोधन जो सार्वभौम हो कैसे किया जाए। तो इस प्रश्न पर विचार हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति।